जय हो। राधिका रानी की जय हो। आइए हमारे बीच में सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। हरचंदपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय विधायक जी राकेश प्रताप सिंह जी। विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है। या इस आयोजन में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। आपके इस हरचंदपुर के जनपद इंटर कॉलेज में बहुत ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और मैं निवेदन करूंगा हरचंदपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी का स्वागत के लिए जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं उनका अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करेंगे। आयोजन समिति के संरक्षक के रूप में सुनील कुमार श्रीवास्तव जी, श्रीमान विजय गुप्ता जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं इस आयोजन समिति के। उसी कड़ी में अमरेंद्र सिंह दीपू भैया जो राष्ट्रीय सदस्य हैं विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के, कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया राष्ट्रीय सदस्य हैं विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान के। आप सभी के द्वारा श्रीमान माननीय विधायक राकेश प्रताप सिंह जी का स्वागत सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपके इस नगर में आयोजन जो हो रहा है हरचंदपुर के इस कॉलेज के प्रांगण में, मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक राकेश प्रताप सिंह जी से कि यहां पर आएंगे और दो शब्द उद्बोधन आशीर्वचन के रूप में मैं निवेदन करूंगा। माननीय विधायक राकेश प्रताप सिंह जी। आज इस भागवत कथा से अपने मुखार बिंदु से आप सबको अभिसिंचित कर रही कथावाचक आदरणीय श्रीदेवी महाचुरी जी, सामने श्रोता के रूप में बैठे सम्मानित सभी नागरिक, बहुत ही आदरणीय माताएं बहनें एवं नौजवान साथियों, ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से धार्मिक है और इसमें हम लोगों को उद्बोधन करने से आवश्यक है कि हम लोग सुने जिसके लिए आए हैं। और वैसे भी इस समय आप सब पर भगवान की कृपा है, वो इसलिए संत विशुद्ध मिले ही परते ही चितव ही राम कृपा कर दे ही। जिसको कृपा करके भगवान देखते हैं उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। इसलिए हम लोग अपना टाइम इसमें न बर्बाद करें और आप सब एक आनंद की अनुभूत कर रहे हैं और उसमें हम अगर खलल बनेंगे अपने वक्तव्य डाल करके तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग श्रवण करें। तात सुर्ग पूरक सुख धरी तुला एकंग तुलय ने ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। इसलिए आप लोग उसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय विधायक जी का। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच श्री जी के चरणों में सौंपता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधिका रानी की जय हो। राधे के बोल है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे
प्रकार से कपिल और देवहूति का संवाद, एक विचित्र घटना कि माँ श्रोता बनकर बैठी है और नन्हे से कपिल को व्यासपीठ पर बिठाला गया। माँ ने कहा कि पुत्र मुझे ज्ञानोपदेश करो, मेरा आत्मा का कल्याण हो, मैं आत्मिक मार्ग पर चल पड़ूं, ऐसा कुछ उपदेश करो। अब नन्हे से कपिल व्यासपीठ पर बैठे हैं तो उनको ऐसा लगा कि माँ को मैं क्या बोलूं, लेकिन माँ आज श्रोता बनकर बैठी। ज्ञानोपदेश, हे माँ, आपने आत्म कल्याण विषयक प्रश्न पूछा है। और फिर माँ ने एक प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ कपिल, कि मेरी इंद्रियां उस ओर क्यों भागती हैं, बार बार जाती हैं। मैं चाहती हूं कि ये रुक जाएं, ये ठहर जाएं, लेकिन ये भागती जाती है, नाना प्रकार के विषयों में आसक्त होना चाहती है। इसलिए मेरी इंद्रियों को मैं कैसे समझाऊं, मेरी इंद्रियां मेरे कैसे वश में हो, कोई साधन बताओ। तो कपिल ने कहा, मैया ये आंख, नाक, कान, पैर, ये होंठ, एक एक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। चटपटी चाट खाने की इच्छा है तो हरचंदपुर जाओ और ठेले पे चाट खाओ, लेकिन भगवान को समर्पित कर दो। बोलो जय श्री राधे। कौन कहता चाट ना खाओ भाई, समोसे ना खाओ, रसगुल्ले ना खाओ, रबड़ी ना खाओ, आलू भरे पराठे ना खाओ, गोभी के पराठे खाओ, छक के खाओ। बोलो जय श्री राधे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कलयुग में लड्डू कचौड़ी समोसे रसगुल्ले खा के भगवान मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज मत छोड़ो, सतर्क रहो कि हमको जो भी कार्य करना है वो प्रभु को समर्पित होते हुए करना है। ये नहीं कि गोलगप्पे ठूसने लगे तो प्रभु अब याद नहीं, भैया थोड़ा तीखा और डालना। बोलो जय श्री राधे। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हम करें उसको भगवान को, नारायण को समर्पित करते हुए चलें। हम जो भी और कपड़े पहनते हैं प्रभु को समर्पित कर दीजिए। राधा रानी को साड़ी समर्पित कर दीजिए कि लीजिए राधा रानी हम आपके लिए लाए। अच्छी सी गाड़ी लाइए, उनको भेंट कर दीजिए, चाबी दे दीजिए कि प्रभु आपका, ये आपका परिवार, सब कुछ आपका। हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। लेकिन विश्वास से इस कथा में सुन तो लो, एक कान से सुन के दूसरे से बाहर नहीं निकालना है। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। डकार नहीं आनी चाहिए, और सुनो और सुनो और सुनो और डूबो। इसलिए हे मैया, अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। मैया ने पूछा, ये बताओ आत्मा का बंधन होता है क्या? कहा, मां आत्मा का बंधन सोचना ही पाप है, आत्मा सदैव मुक्त है। ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है जो हर संसारी में बैठी हुई है, हर संसार के मनुष्य में ये आत्मा बैठी है। और आत्मा को देखना, कौन देख पाया है आत्मा को? जब हम अंतःकरण के मार्ग पर प्रविष्ट होते हैं तो हमारी जागृति जरूर होती है, पर आत्मा को कोई देख नहीं पाता। बोलो जय श्री राधे। ये भाषित होती है, ये प्रकाश है, ये परम प्रकाश। अभी आप में वो गुप्त है, लेकिन जब आप साधनाएं करते हो तो वो परम प्रकाश आपके इस आज्ञा चक्र पर आकर आरूढ़ होता है। तब हम कहते हैं अरे वो बड़े आत्मज्ञानी है। भैया, उनको आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए उतरना पड़ता है। जैसे आप कथा में बैठे हो ऐसे ही आत्मज्ञान के लिए उतरना पड़ता है। तो मैया, आत्मा का बंधन और मोक्ष नहीं है, मन का बंधन, मन का ही मोक्ष है। मन बंधता है हर जगह जाकर के। मन आपको किसी ना किसी ऐसी चीज में फंसा देता है, और मन ही तो संसार का बीज है। अगर साध लो तो मन से ही सब कुछ कार्य। तन में मना शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। इसलिए मैया, आत्म विषयक प्रश्न, अंतर मन की साधना, अपनी साधना पे जोर देना। और मनुष्य को चाहिए कि अगर उसकी अनुकूल परिस्थिति है, पद मिल गया, वैभव मिल गया, गाड़ी मिल गया, बच्चे अच्छे, बंगला मिल गया, नौकरी अच्छी मिल गई, बहुत अच्छा जीवन है, तो ये सुख है, ठीक है, आप पूजन पाठ करते रहो। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आए, जैसे कोरोना आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति थी ना कि आज 21 है, 21 मार्च। बोलो जय श्री राधे।
आज के दिन भी हम कथा कह रहे थे रायबरेली में, डॉक्टर अनमोल श्याम श्रीवास्तव जी ने वो कथा करवाई थी रायबरेली में, और हम लोग सुंदर कथा कह करके राधा रानी की कृपा से पुनः अपने स्थान पर 22 को लॉकडाउन। बोलो जय श्री राधे। प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा फायदेमंद है। संकट आते हैं, दुख आता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, कलेश होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जिसने अपनी प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित कर दी, प्रतिकूल परिस्थिति में साधना बहुत फलित होती है। आप और ऊर्जावान हो जाते हो और आप कठोर बन सकते हो, कर्मशील बन सकते हो। दीदी नौकरी छूट गई, क्या करें? कुछ दिन साधना कर लो, इसको जमा कर लो अपने पास। तो प्रतिकूल परिस्थिति भी बहुत फलदायी है। आप कैसे उसका उपयोग करते हैं ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ये जो ज्ञानोपदेश है, ये कपिल गीता कही जाती है, सांख्य दर्शन है ये। इसमें क्या बताया गया है? हु आर यू, आप हैं कौन? आपका अस्तित्व क्या है? अमुक अमुक नाम से आप जाने जा रहे हैं, क्या आप बस वही हैं? नहीं, आप एक आत्मा हो, और एक आत्मा यहाँ व्यासपीठ पर बैठी हुई दूसरी आत्मा को कथा सुना रही है। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं। बस किसी ने जागृति कर ली और कोई अभी सो रहा है। और हम लोगों का काम है यही, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मोबाइल चार्ज करते हो ना, वही चार्जर हम लोग हैं कि अपने को मत भूलो कि तुम हो कौन और जाना कहाँ है। एक दिन छूटना सब कुछ है, तो होमवर्क निपटाते चले, कुछ अपने कार्य करते चलिए कि हमारे कर्म ऐसे हो कि हम जब काल कवलित हो तो हंसते मुस्कुराते यहाँ संसार से विदा हो सके। तो हे मैया, अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपनी साधनाओं को। और फिर मैया ने पूछा एक प्रश्न कि जीव पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आता है, माँ के गर्भ में निवास करता है। ये भी कहा जाता है 84 लाख योनियों में भटकता है, न जाने क्या क्या बनना पड़ा है। हम क्या बने थे वो भूल जाइए, अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान को ठीक करना है। तो माँ कहती है मातृगर्भ में तो मुझे लगता है कि बच्चे को बड़ा सुख प्राप्त होता होगा, गर्भ बड़ी अच्छी जगह है। तो कपिल जी ने जो भागवत में कहा है वो हम आपको श्रवण करा रहे हैं। कपिल जी ने कहा माँ, जीव को सर्वाधिक कष्ट गर्भ में है, क्योंकि वो 9 महीने तक एक अंधेरी जगह पे रहता है, जहां पर वो उल्टे पड़ा हुआ है। माँ का जहां पर मलमूत्र रहता वहीं पर उसका शीश रहता है। इसलिए मैया सर्वाधिक कष्ट जीव को गर्भ में है। और वो भगवान से कहता है कि प्रभु मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जल्दी इस कोठरी से बाहर निकालो। तो भगवान उस जीव से एक वचन लेते हैं कि एक बात बताओ, तुम जाओगे तो क्या करोगे? तो वो जीव कहता है मैं आपको याद करूंगा, मैं आपको याद करूंगा, हे प्रभु आप हमारे हो। लेकिन जैसे ही आया धरती पर इस मृत्यु लोक में, अय्या उय्या, तो बस ये मेरे पिताजी, ये मेरा घर, ये हमारा है, मैं और मोर तोड़ तय माया, ये शुरू हो जाता है। माया पकड़ लेती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सत्संग की बुहारी, सत्संग मनुष्य को प्राप्त होता रहे। जहां पर संत जन भजन कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, कथा कर रहे हो, वहां अवश्य बैठना चाहिए। सत्संग की बुहारी से अपने मन के मैल को मैया दूर करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये राम जी की धरती है, राम जी का जल है, राम जी का आकाश है। जितने हम सब बैठे हैं राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। सारी सत्ता उन्हीं की है। हम अपना रोल अदा करने आए हैं और एक दिन गठरी बांधेंगे और 1 2 3 हो जाएंगे।
कोई यहाँ नहीं रहने वाला, कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु, बस एक भावना कि भैया ठीक है सिया राम में, ये सब राम जी का है, सब में राम जी बैठे हैं, इस माइक में भी राम जी हैं, जिस दरी पर बैठे हो इसमें भी हैं, पशु पक्षी सब में राम की सत्ता है। तो सब भाव रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए, सब एक जैसे, सब एक ही के हैं, चाहे उसे राम कह दो और चाहे कृष्ण कह दो। मैया बड़े प्यार से कपिल जी की बातों को सुन रही है। मैया की विवेक बुद्धि जागृत हुई और देखते देखते माँ सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और तरल होकर वो बहने लगी। देवहूति को देखा कपिल जी ने, नैनों में अश्रु आ गए। ओहो मेरी माँ तो नदी बन गई, सिद्धिदा नाम की नदी। और ये कपिल गीता कहलाती है श्रीमद् भागवत में। कथा सुनो, मन में विश्वास रखो कि इस कथा से हमारा कल्याण होगा। एक बार एक कथा हो रही थी श्रीधाम वृंदावन में, बोलो जय श्री राधे। बाबा जी बड़े प्रेम से कथा गा रहे थे। एक माई जो है वो दूध बेचने के लिए आती थी, तो उस दिन वो कथा में बैठ गई और उन्होंने विश्वास के ऊपर बोला कि संबंध, समर्पण, विश्वास, तीन भगवान के रिश्ते होते हैं। प्रभु से सबसे पहला रिश्ता है विश्वास का। अगर आप में विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उस माई ने उसी बात को सुन लिया कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो माइक में भी भगवान बोलो जय श्री राधे। तो उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी और अब वो कथा सुन के चली गई। और कथा सुन के जब गई और कुछ दिन बाद लौटी तो वो महाराज जी के पास गई और कहा, महाराज जी बड़ी कृपा है आपकी। कहा, मैंने क्या कृपा की? कहा, पहले तो हमारे बड़े पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब हमारे पैसे बचने लगे, आपकी कृपा है। महाराज जी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। कहा, ठीक है मेरे घर आप भोजन कर लीजिए। ठीक है चलेंगे, मैं आऊंगी आपको लेने के लिए। ठीक है लेने आ जाना। दूसरे दिन वो माई बाबा जी को लेने के लिए आई। बाबा जी चले अपनी धोती वोती पहन करके बढ़िया से। तो जिधर नाव खड़ी होती थी यमुना जी के घाट पे, वहां ले गई और कहा, इधर की तरफ से चलेंगे? बाबा जी ने कहा, इधर से चलना है? कहा, आपका क्या मन कहता है, इधर से चलना है? कहा, हाँ इधर ही से चलेंगे, नाव खड़ी है। तो वो बोली, जिधर से मैं आती हूँ आप उधर से चलो। बोलो जय श्री राधे। कहा, तुम इधर से नहीं आती जाती हो, किधर से आती जाती हो? कहा, हमारा घाट अलग है, हम पहले आते थे इससे, अब आपकी कृपा से हम अलग घाट से आते जाते हैं। कहा, अच्छा। तो बाबा जी के मन में आया कि बड़ी सुंदर वहां कोई नाव होगी, ये हमको अपनी नाव से ले जाना चाहती है। इसलिए बाबा जी चल पड़े, वो आगे आगे, बाबा जी पीछे पीछे। जहां लेकर गई वहां पर कोई नाव नहीं थी, एक भी नाव नहीं वहां पर। तो बाबा जी ने पूछा, करे नाव किधर है रे? कहा, बाबा जी नाव की क्या जरूरत है, जैसे हम चलेंगे वैसे आप चलो, और आप तो और महान, बोलो जय श्री राधे। बाबा जी ने कहा, मतलब? कहा, अरे आओ तो सही। अब जमुना मैया हिलोरे ले रही खूब तेज। उसने अपना लहंगा उठाया और छपाक से जमुना जी में पैर रख दिया। बाबा जी कह रहे, अरे सुन तो सही। उसने बाबा जी का हाथ पकड़ा और जमुना में लिया घसीट, और जैसे घसीटा बाबा ने धोती समेटी। क्या करती है? तो बाबा को ऐसा लगा कि हो सकता है यमुना जी के अंदर इसने पत्थर डाले हो। बोलो जय श्री राधे। उस पे लेके चलना चाहती। बाबा जी थर 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 कांप रहे। बाबा जी को कोई पत्थर नहीं मिला। अब बाबा जी पीछे होना चाहते, उसने घसीट लिया पकड़ के। कहाँ जाते हो, आगे आओ। और जैसे ही घसीटा और बाबा जी बिल्कुल जमुना जी के अंदर। अब जमुना जी के अंदर बाबा जी की सिट्टी पिट्टी गुम है गई।
जे का कर रही चुड़ैल कहीं की, कोई तंत्र मंत्र करे है का मेरे ऊपर? और वो कुछ बोल नहीं रही है, वो कुछ बोल नहीं रही, चुप है। तो बाबा जी बोलते, अरे बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोल, क्या कर रही है? मुझे मारने के लिए लाई है क्या यहाँ पे? और जब का मारने के लिए लाई है तो अब बेचारी क्या करती, उसने कहा चुप। गुरुजी बोलो राधे राधे, 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 गुरुजी बोलो राधे। गुरुजी भागे पीछे की ओर, फिर पकड़ा इसने, हाथ घसीट, अरे गुरुजी बोलो ना, आप लोग भी बोलो, गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे। बाबा बिल्कुल सकपका गए, अरे ले 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 ले, उतारा अपनी सोने की अंगूठी, कहा सुन, ये मेरे बेटे के विवाह में मुझे मिला था, रख ले मुझे जाने दे। अरे उसने कहा क्या करते हो गुरुजी? गुरुजी बोलो राधे राधे, 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 गुरुजी बोलो राधे राधे। अब तो गुरुजी रोने लगे। गुरुजी ने कहा ले ले मेरी अंगूठी, ले ले सारा सामान, अरे मुझको जाने दे, कौन से जन्म की बैरी है मेरी, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करने लाई हो, बीच में ले जाके मारने वाली हो, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। पकड़ा उसने, अरे गुरुजी, गुरुजी बोलो राधे राधे, 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 गुरुजी बोलो राधे राधे। करते करते घसीटते हुए यमुना जी वाने उनको पार करा दिया। बोलो जय श्री राम। यमुना जी पार हो गए। अब पार होकर पहुंचे घर, हालत लथपथ, यहाँ तक जल से होकर आए। उसने भोजन वोजन लगाया, गुरुजी कपड़े बदल लो, बेचारे डरे से उसके घर में भोजन लगा के जब बैठी, पंखा झलने लगी, तो गुरुजी ने कहा एक बात बता, ये जो तूने मेरे साथ आज किया है, क्या मुझे ऐसे ही वापस जाना है? बोलो जय श्री राधे। कहा गुरुजी आपने ही तो कथा में कहा था, क्या कहा था? गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे। आपने ही तो कहा था गुरुजी कि राधा नाम विश्वास से लो तो कुछ भी कर सकते हो। बोलो जय श्री राधे। तो मैंने पहला ही प्रयोग ये किया कि हमने नाव लेनी छोड़ दी और आपके विश्वास से राधे राधे बोलकर यमुना जी रोज पार करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और जो पैसे बचे उससे नाव वाले, वही पैसे आज आपको दक्षिणा देंगे और उसी से हम भोजन करा रहे हैं आपको। बोलो जय श्री राधे। गुरुजी रो पड़े। कहा बिटिया, कहा आपने कथा सुनाई, हमने भाव से सुनी, आपने विश्वास की बात कही, हमने विश्वास किया। तो विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोशिश करना नहीं नदी के पास जाकर। बोलो जय श्री राधे। कि दीदी कह के गई थी चलो हम पार कर ले, ठीक है। ऐसी कोशिश जब बहुत साधना होती है तब जल पर व्यक्ति चल सकता है। उसने साधना की थी और उसकी साधना फलीभूत हुई। तो हमारा विश्वास होना चाहिए। और कपिल जी ने ये गीता सुनाई, माने विश्वास से श्रवण किया और सिद्धिदा नाम की नदी। और इसी वंश में उत्तानपाद प्रियव्रत दो बेटे हैं। उत्तानपाद के जो बेटे हुए उनका नाम आप सभी को पता ही है और आज भी भारत वर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव विराजमान है। उत्तानपाद के पुत्र का नाम ध्रुव। दो रानियां थी, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। और सुरुचि का अर्थ है भोग और सुनीति का अर्थ है मर्यादा, संस्कार, विवेक,
दृढ़ मति, गति, स्थिर बुद्धि। तो सुनीति के जो पुत्र हैं वो ध्रुव, पहले उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुरुचि को अच्छे अच्छे भोग चाहिए, वासना है सुरुचि, लेकिन सुनीति मर्यादा। और जब सुरुचि आएगी तो वो सुनीति को नहीं रहने देगी। जैसे ही सुरुचि का आगमन हुआ, सुनीति का घर से निकाला हो गया। 1.25 सेर जौ गुजारे के लिए दिए जाते और उसी से सुनीति जी अपना निर्वाह करती। समय आगे बढ़ा, विधाता जो चाहता है मनुष्य के जीवन में वही घटित होता है। सुनीति जी गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। उत्तानपाद को इस विषय में बिल्कुल मालूम नहीं है कि सुनीति के अंक से हमारा पुत्र जन्म ले चुका है। सुरुचि ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम हुआ उत्तम। और ध्रुव बड़े प्यारे हैं। छोटे से ध्रुव माँ के पास बैठे रहते, मैया के साथ रहते। माँ कभी दुखी होती तो उसके आंसू पोंछते। एक दिन माँ को ऐसा लगा कि मेरा बेटा ध्रुव होनहार वीरवान के होत चीकने पात। प्यारे से ध्रुव, माँ को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा कुंठित हो जाए, बालकों की टोली में खेलने नहीं जाता है, अपने को तिरस्कृत महसूस करे, हीन भावना हो। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बहुत प्रसन्न रहे। तो आज सुनीति जी ने क्या किया, अपने बेटे ध्रुव से कहा कि पुत्र एक काम करो, देखो वहां वो बालक खेल रहे हैं, आप वहीं चले जाओ और जाकर उन बालकों की टोली में खेलना, प्रसन्न रहा करो। और तैयार करके ध्रुव को भेज दिया। ध्रुव जी जब चले तो बड़े भाव से जा रहे हैं। बालकों की टोली में जाकर खड़े हो गए तो बालक क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं हाथ से हाथ पकड़कर। और जैसे ही इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मैं भी आपके साथ खेलूंगा, मैं भी आपके साथ खेलूंगा, वैसे ही बालकों ने इनको धक्का मार दिया। और जब धक्का मारा तो ध्रुव जी ने पूछा कि हमें धक्का क्यों मार रहे हो, हमको क्यों नहीं अपने साथ खिला रहे हो। कहा हम आपको अपने साथ नहीं खेलने देंगे। क्यों? अगर आप हमारे साथ खेलोगे तो हमारा अपमान होगा। ऐसा क्या कारण है? ध्रुव जी ने कहा तुम एक परित्यक्ता के पुत्र हो, तुम्हारा त्याग किया गया है। परित्यक्ता क्या होता है, जाकर अपनी माँ से पूछना। छोटा सा बच्चा जिसको धक्का मारा गया हो, वो बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास, कोमल दिल, माँ, अरे ओ माँ। माँ ने कहा बेटा ध्रुव खेल के आ गए बच्चों के साथ, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बछड़ा, मेरा बाबू। तो ध्रुव जी बहुत जोर से रोने लगे और माँ की छाती से चिपक गए और कहने लगे मैया आज बच्चों ने अपने साथ हमें खेलने नहीं दिया। कहा क्यों? कहा बच्चों ने हमको धक्का मार दिया और कहा कि तू परित्यक्ता का पुत्र है। मुझे बताओ ये परित्यक्ता किसे कहते हैं मैया? परित्यक्ता का अर्थ क्या होता है? और जब कहा परित्यक्ता का अर्थ क्या होता है तो माँ को ऐसा लगा कि किसी ने आज बहुत जोर से प्रहार कर दिया हो सुनीति के ऊपर। बहुत कष्ट में आ गई सुनीति और भगवान से रोकर कहती है कि वो विधाता, आज मेरा ये अबोध बच्चा मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहा है, मैं इसको क्या उत्तर दूं, क्या बताऊं मैं? तो समझाती है कि बेटा तुम रो मत, कोई बात नहीं है, परित्यक्ता वगैरह के चक्कर में तुम मत फंसो। ध्रुव जी ने कहा माँ आज तू नहीं बताएगी कि परित्यक्ता का अर्थ क्या है और मेरे पिताजी कहाँ हैं, तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और ना ही कुछ बोलूंगा। छोटे से ध्रुव उदास होकर के एक कोने में पड़े हैं। माँ गई, अपने लाल का शीश अपने अंक में विराजमान किया और कहा लाला सुन मेरी बात,
तू कछु खावे नाए बोले नाए, एक रट लगा के बैठा है परित्यक्ता मेरे पिताजी, तो सुन मेरी बात। वो जो दूर महल दिखाई दे रहा है ना, वो तेरे बाप का महल है, तेरा बाप राजा है, तू उसका पुत्र है, तो मां मुझे मेरे पिता से मिला दो। कहा देखो लाल, मैं तो नहीं जा सकती, हाँ तुम चले जाओ। ठीक है मां, मुझे तैयार करो, मैं जाऊंगा। ध्रुव को तैयार करती है मां, छोटा सा झूड़ा बना दिया, अच्छे से वस्त्र पहना दिए और कहा जाओ। छोटे छोटे कदमों से ध्रुव जी चले हैं राजमहल की ओर, और जैसे ही राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो प्रतिहारी ने पूछा, कौन हो, किससे मिलना है? कहा मैं राजा साहब का पुत्र हूं। कहा उनका पुत्र? हाँ, उनकी जो बड़ी रानी है सुनीति, उन्हीं का मैं बेटा हूं। प्रतिहारी ने श्रवण किया, सुनीति हमारी बड़ी महारानी। द्वार खोल दिया, अंदर जाइए। प्रवेश हुआ। अब ध्रुव जी इधर उधर देख रहे हैं, तभी दासी जा रही थी। संबोधन देखिए, जो बच्चों को संस्कार आप देंगे बच्चे वैसे बनते चले जाएंगे। गड़बड़ी बच्चों में नहीं है, गड़बड़ी आप में है। बोलो जय श्री राधे। आप उनको किस तरीके से संस्कारित कर रहे हो, आपने उनके साथ कितना परिश्रम किया, कितना श्रम किया, कैसे आपने अपनी बात उनको समझाई। अगर आप कोशिश करो तो आपके बच्चे भी ध्रुव जैसे बन सकते हैं, आपके बच्चे भी शिवाजी राजे जैसे बन सकते हैं, आपके घर में भी स्वामी विवेकानंद का जन्म हो सकता है। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार हैं, वही हमारे संतान में भी जाकर विराजमान होते हैं। हम सोचते क्या है, हमारे घर में व्यवहार कैसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होने लगा, हमने उसको समझना छोड़ दिया। वो आपको अपना न मान करके किसी तीसरे को अपना मानता है, जाके तीसरे से पूछता है मुझे मार्ग बताओ। आप भी ध्रुव जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो, आपको करना पड़ेगा। ये संस्कार देने का कार्य कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ये आपको करना पड़ेगा। जैसा वातावरण घर का होगा बच्चे वैसे बनते चले जाएंगे। आज तो बड़े शहरों की बात बता रहे, 10 बजे तो सुबेरा होता है माओं का। हरचंदपुर की बात नहीं कर रहे। बोलो जय श्री राधे। ये आश्चर्य होता है कि पिता आकर पूछता है कि अपने पुत्र से, कि अगर पूछ लिया हम लोगों ने कि आपका बेटा किस क्लास में है, मैं पूछ कर दीदी बताता हूं किस क्लास में। न सुबह दीपक, न धूना, न तुलसी जी को जल, न सूर्य भगवान की वंदना, न घर में सुबह सुबह भोर की बुआरी, न घर में आरती। फिर है हम तो जीवन कैसा। और एक विडंबना चल रही है कि आज भारतीय संस्कृति में बहन बेटियां जो विवाह होकर जाती बड़े बड़े शहरों में, मांग में सिंदूर नहीं लगाती, पैर में पायल नहीं पहनती, बिछुए नहीं धारण करती। उनको अनमैरिड बनने में बड़ा मजा आता है। बोलो जय श्री राधे। कोई माता जी बोल दे तो नाक भौ सिकोड़ देंगे। क्यों? अगर तुम अपने सुहाग के चिन्ह को एक एक करके उतारती हो तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा सुहाग तुमसे दूर हो जाएगा। ये सौभाग्य की निशानी है, ये पायल है, बिछिया है, ये सिंदूर है, ये चुनरी है, सुंदर श्रृंगार है, ये सब आपका अधिकार है। भारतीय संस्कृति की पहचान इससे है। लेकिन आज उससे दूरी बना रहे हैं। कोई अगर बोल दे तो भैया, इस सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है कि हम पायल क्यों पहनते हैं, सिंदूर से क्या होता है, पैरों में कड़े क्यों पहने जाते हैं, माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है। और फिर ये होता है कि हमारे पति बड़े बीमार रहते हैं, तो बीमार किया किसने? बीमार तो आपने ही किया। इसलिए
अपने को सौभाग्यशाली बनाना है तो गहनों से दूरी नहीं बनाना है। बोलो जय श्री राधे। ये सब चीज हमारी भोर जितनी अच्छी होगी, हमारी भोर की दिनचर्या अगर ठीक है, भोर को जिसने ठीक कर लिया, भोर में सुंदर विचार का उद्गम हो गया तो पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। भोर की बड़ी वंदना की गई है, संध्या की बड़ी वंदना की गई है। बहुत महत्व के होते हैं ये सब, बहुत महत्व की चीजें हैं, उस पर गौर करना छोड़ दिया है। बस भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, लौटेंगे वही। कोरोना ने सिखा दिया है। बोलो जय श्री राधे। लौटना सबको वही है, उसी पवित्री की ओर, उसी पवित्रीकरण की ओर। खूब लौंग जलाई गई, खूब कपूर जलाया गया, खूब यज्ञ किया गया, खूब हवन किया गया, पकड़ोगे तो वही चीज, तो क्यों दूरी बना रहे। छोटे से ध्रुव महल में दासी ने कहा, बेटा क्या नाम है? माँ कह के माँ। दासी ने गोद में ले लिया, मुझे माँ बोल रहे हो? कहा हाँ आपको बोला माँ। कहाँ से आए हो? किसके पुत्र हो? क्या बड़ी रानी सुनीति आपके यहाँ हुआ करती थी? मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे दासी रोने लगी और कहा अच्छा मेरी रानी। और ये दासी सुनीति जी की प्रधान सेविका थी। भाव आ गया, अपनी रानी की याद आने लगी। चलिए हम आपको आपके पिताजी के पास लेकर चलते हैं। लेकर गई और जाकर उत्तानपाद को समर्पित किया कि राजा साहब ये बच्चा आपसे मिलने आया है। राजा के सामने खड़े हो गए, कमर पे हाथ रख करके। उत्तानपाद को लगता है कि ये किसी ऋषि का पुत्र है। किसके यहाँ के हो भैया? किस ऋषि के पुत्र हो? तो ध्रुव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं ऋषि का पुत्र नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं। मेरा बेटा? कहा बड़ी रानी याद है सुनीति? मैं सुनीति का पुत्र हूं। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना सुनीति, दौड़ कर गए। ओहो सुनीति, इतना प्यारा सुंदर सा तोहफा तुमने दिया। आज उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर की ओर बुद्धि नीचे की ओर, वही है उत्तानपाद। सुरुचि के अधीन जो रहता है वो ऐसे आचरण करता है। सुनीति याद आई, रोने लगे, गोद में ले लिया ध्रुव को, बिठाल कर प्यार करने लगे। और जब प्यार कर रहे थे तो ध्रुव जी बहुत प्रसन्न। धीमे से ध्रुव ने कहा पिताजी जल्दी से चलो माँ को ले आते हैं। ये बहुत बड़ा महल है, हमारी माँ आ जाएगी तो हम माँ बेटे और पिता साथ में रहेंगे। और जैसे ही कहा हम साथ में रहेंगे, तभी सुरुचि उत्तम की उंगली पकड़े हुए प्रवेश करती है। और जैसे उसका प्रवेश हुआ तो माँ की बात याद आ गई। माँ ने कहा था तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, जाकर बेटा उनको भी प्रणाम करना और जो कुछ भी देंगी वो ले लेना। ध्रुव जी उतर कर गोद से गए, छोटी माँ को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो सुरुचि ने धक्का मार दिया, पैर मार दिया, जाकर कोने में गिर पड़े और कहा सुन, अगर मुझे प्रणाम करना है और उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे अंक से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों करती हो माँ? ऐसा क्यों बोलती हो? दासी इसको महल के बाहर छोड़ दो। और जहां दूध और पूत ठुकराए जाते हैं वहां निराशा आ जाती है। छोटे से ध्रुव कोमल हृदय के राजमहल के बाहर कर दिए गए। सारे सेवक सेविका चाहते हुए भी अंदर नहीं ले सकते क्योंकि रानी का आदेश है। रोते रोते पहुंचे उस ओर जहां सुनीति बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि आज मेरा लाल अपने बाप से मिलने गया होगा, आज मेरा बेटा कैसे मिला होगा, कैसे उत्तानपाद ने उसको प्रेम किया होगा, छोटी रानी कैसे मिली होगी, अपने बेटे से मिलाया होगा। बड़े भाव से सोच रही है, कुटिया के बाहर बैठी है। और तभी रोते रोते ध्रुव जी का प्रवेश। माँ ने देखा मेरा बेटा आ गया, दौड़ पड़ी, लाल ध्रुव
रोते जा रहे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ये लाल लाल आंखें क्यों कर ली? बताओ क्या बात है? ध्रुव जी ने रोते रोते माँ की ओर देखा कि माँ एक बात बता, जो मैं कहूंगा मानेगी? कहा बोलो तो बेटा, क्या बात है? कहा मेरे साथ राजमहल चलो, मेरे साथ चलो पिताजी के पास, और तब देखता हूं कि मुझे वहां से कौन बाहर करता है। कहा क्या? मैया तूने कहा था ना कि छोटी माँ मिलेगी उसको प्रणाम कर लेना। मैंने प्रणाम किया मैया। तो क्या दिया छोटी मैया ने तुझे? कहा लात का प्रहार दिया है। चित्कार कर पड़ी, सुरती रोने लगी कि ओ विधाता, ये कौन सा दिन तूने दिखाया मेरे छोटे से बच्चे को, जो कोमल मन मस्तिष्क वाला है, आज इतना कठोर व्यवहार। चुप हो जाओ लाल, चलो माँ हम चलते हैं, हम चलेंगे तब छोटी रानी कुछ नहीं कहेगी। चलो माँ। माँ ने कहा लाल हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। अच्छा तुम ये बताओ कैसे मानोगे? कहा मुझे पिताजी की गोद में बैठना ही है, मुझे बिठा लो मेरे पिता की गोद में। कहा ठीक है हम पिता की गोद में तुम्हें बिठा लेंगे, लेकिन जहां कहेंगे वहां चले जाओगे? कहा बिल्कुल चले जाएंगे। बताओ वहां कहाँ जाना है? कहा वो जंगल दिखाई दे रहा है ना, बड़ा सा घना अंधेरा वाला, उधर जाना पड़ेगा बेटा आपको, और वहीं आपके मूल पिता आपको मिलेंगे। ठीक है माँ। माँ तैयार करती है और विधाता से रो कर कहती है कि जब महल में थी तब पुत्र नहीं हुआ, सुरुचि आ गई, हम महल से विदा हो गए, लेकिन हे प्रभु अपने ऊपर तो विपत्ति सह ली है, मेरे लाल पर विपत्ति में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप मेरा विश्वास हो, आप मेरी धीरता हो, मेरी लाज आपके हाथ में है। और प्रार्थना करते वक्त अगर ये छोटी सी पर्ची आगे बढ़ा दो ना कि मेरी लाज आपके हाथ में है, कहीं भी दर्शन करने जाओ, ये सूत्र अपना लीजिए कथा से कि जब हम जाएं तो कौन सी प्रार्थना करें। जाइए वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, हरिद्वार जाइए, एक बात जरूर बोल कर आया करो कि हे प्रभु मेरी लाज आपके हाथ में है। इतना बोलकर सच्चे मन से देखिए क्या चमत्कार घटित होता है आपके जीवन में। बोलो जय। इतना जरूर बोलकर, 3 बार जरूर बोलकर आओ और उनसे कह कर आना, जाएगी तो लाज तिहारी। द्रौपदी की शाटिका बन सकते हैं, साड़ी बन सकते हैं, अर्जुन के ड्राइवर बन सकते हैं, भक्तों के घर बुहारी लगा सकते हैं। आप दिल के कमजोर हो, अगर दिल के अमीर बन जाओगे, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे दंडवत भाव से, फिर देखो। अभी रिश्ता बहुत कच्चा है और भगवान के लिए क्या चाहिए? मोहि कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मलता चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुचिता चाहिए। खेत भी बोते हो तो खेत बोने के पहले घास फूस हटानी पड़ती है, ट्रैक्टर से वो घास निकलवानी पड़ती है और उसके बाद खेत को जुतवाना पड़ता है। और हृदय रूपी खेत में जो ये घास फूस इकट्ठा हुई है, जो हृदय की उर्वरा शक्ति खो गई है, उस हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तब जैसे बीज उगता है, फसल तैयार होती है, तब भक्ति अंकुरित होगी। बोलो जय श्री राधे। जाओ बेटा, तैयार कर दिया। बड़े प्रसन्न है ध्रुव जी। माँ ये वाले पिता नहीं, कौन से वाले? का जब जाओगे, देखोगे, मिलोगे, तब बताना। जाओ बेटा। और सुनीति जी अपने पुत्र को देखती हैं कि मेरा बेटा कितने भाव से जा रहा है,
बैठी हुई सुनीति पत्थर बन गई और ध्रुव जी का धीमे धीमे प्रवेश जंगल की ओर। और तभी भगवान को लगा कि भाई जिसके पास गुरु नहीं मैं कैसे मिलूं। सुनीति ने इतने विश्वास से अपने पुत्र को भेज दिया है, मैं मिलूं तो कैसे मिलूं। और देखिए गुरु की जीवन में बड़ी महत्व की भूमिका है। भजन की कक्षा में तो आपका प्रवेश हो गया, आप कथा में बैठ जाओ, भगवान के स्वभाव का परिचय हो जाता है, वृंदावन चले जाओगे। लेकिन गुरु क्या है? गुरु हमारी गांठ भगवान की आचरण से बांध देता है। यानी अब आप अधिकारी हो भगवंत दर्शन के। गुरु की कृपा जिस शिष्य पर हो जाए और वो गुरु जिसने भगवंत दर्शन किया, जिसका रोम रोम प्रभु को समर्पित हो, जो स्वयं वैभव में डूबा है, स्वयं वासना में डूबा है, वो आपको ब्रह्म की ओर नहीं ले जा पाएगा। इसलिए आज भगवान कहते हैं ये चल तो पड़ा, लेकिन मुझसे मिलने के लिए तो गुरु दीक्षा चाहिए। तो भेजा है नारद जी को। नारद जी आए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन
हुआ और ध्रुव जी को कहा कि बेटा जंगल वंगल मत जाओ, सीधे लौट जाओ। बड़ा घना जंगल है, बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुमको डर लगेगा, शेर है, चीता है, भालू है, बहुत डराएगा। अरे कहा मैया का श्राप लगेगा, हमारी माँ का आपको श्राप लगेगा, मेरी माँ ने भेजा है इसलिए मुझे जाने दो। तब नारद जी ने गोद में उठाया, कहा लगता है बड़ा अडिग बच्चा है भाई। ले आए मधुवन और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दीक्षा दी। ध्रुव जी जपने लगे, जपते जपते बहुत दिन हो गए। यमुना मैया बड़ी दयालु हमारी, ये वृंदावन में आए थे ध्रुव जी, मधुवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना जी ने सोचा ये बच्चा है छोटा सा, इसको क्या खिलाया जाए, माँ तो माँ होती है ना। और यमुना मैया कालिंदी मैया सूर्य की पुत्री, यमुना जी को बड़ा स्नेह आया ध्रुव जी पर। तो कोई व्यक्ति कोई फल वल डाल जाता, कुछ डाल जाता, तो यमुना मैया जी अपनी लहरों के पास इकट्ठा करती और ले जाकर जहां ध्रुव जी तपस्या कर रहे वहीं छोड़ देती। तो पहले तो ध्रुव जी ग्रहण कर लेते थे, जैसे जैसे तपस्या आगे को बढ़ी तो ध्रुव जी ने वो फल खाना छोड़ दिया, जल पी करके तपस्या करने लगे और जपते जाते। देखिए जप कितने प्रकार के होते हैं, भगवान की मूर्ति कितने प्रकार की होती है, जप कैसे किया जाता है। आपकी झोली, आपका माला, आपका आसन, आपका किनारा, आपका कमरा, आप उस कमरे में बैठ करके भगवान का जप करते हो। पहले तो जिस कक्ष में बैठकर आप जप करते हो गंगा जल डालो, उसको स्वच्छ करो। भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियां कही गई हैं, उसमें से जो सबसे अच्छी लगती है उसका ध्यान करिए। और सबसे अच्छी मूर्त है मनोमयी मूर्ति, बोलो जय श्री राधे। अपने मन के अनुसार जैसा आपको स्वरूप पसंद है वैसा चुनिए, एकांत में अपना ध्यान करिए, अपना आसन रखिए, जप करिए। और जप करते 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 जब जीव मौन हो जाए और आपकी जिह्वा आपके तालू से लग जाए और शब्द बाहर न निकले, अंदर ही अंदर जप चलने लगे, श्वासों में वो जप उतरने लगे, समझ लो आपकी साधना पक्की, बोलो जय श्री राधे। और अगर ऐसा अभी नहीं हो रहा है तो अभी आप बहिर्मुख हो, अंतर्मुख नहीं हो। साधना अंतर्मुख की, उसी में ध्रुव जी डूब गए। पहले मंत्र मुख से बोलते थे, फिर उसके बाद अंदर चलने लगा, फिर श्वासों पर चलने लगा और धीमे धीमे श्वासों पर भी बंद अनहद चलने लगा। अनहद जानते हैं क्या है? बरसे कंबल भीगे पानी अनहद कबीरदास, बोलो जय श्री राधे। अनहद किसे कहते हैं? जिस वीर से संतानोत्पत्ति होती है, जिस वीर अर्थात काम सुख को गृहस्थी आनंद लेता है, उसी वीर्य की साधना से अनहद का प्रारंभ होता है, बोलो जय श्री राधे। ये अनहद क्या है कि एक समय तक गृहस्थी में प्रवेश करो, उसके बाद अभ्यासेन वैराग्य, अभ्यास से वैराग्य को सिद्ध करो। और जब वैराग्य सिद्ध होता है तो यही मूल चक्र जो आपके शरीर के नीचे का भाग है, जहाँ गजानन है, गणेश है और उसके ऊपर मणिपुर पर मैया बैठी है, शंकर भगवान की नाभि से कमल, कमल पर मां त्रिपुर सुंदरी, और गणेश से प्रारंभ हो यात्रा मणिपुर, और मणिपुर से फिर आप वक्षस्थल, फिर आज्ञा चक्र। कभी भी आज्ञा चक्र से ध्यान प्रारंभ करके नीचे मत जाइएगा, बोलिए जय श्री राधे। हमेशा नीचे से यात्रा प्रारंभ होती है, जड़ की ओर चलें। हम वृक्ष के जड़ को पहले पकड़ें, फिर पत्ते की ओर बढ़ेंगे, फिर फल मिलेगा। जड़ में ना जाकर के हम सीधे तने पर चले गए, हम पत्तों पर चले गए तो ब्लास्ट होगा, बोलो जय श्री राधे। इसी से किडनी पैरालिसिस, लकवा की बीमारी। साधना कैसे करनी चाहिए ये किसी योग्य गुरु के चरणों में बैठकर सीखिए, ये ज्ञानार्जन लीजिए। यहाँ ध्यान नहीं, मूल से चलो। जैसे आप बच्चे बनकर पैदा हुए तो आपका शिशु स्वरूप, फिर आपका बीज का स्वरूप, फिर वृद्धावस्था का परिपक्व स्वरूप। इसलिए साधना में बहुत जल्दी नहीं, आराम से बैठी रिलैक्स होके फिर जप करिए, तब उस भगवान से, उस ऊर्जा से, और ये ऊर्जाएं होती, उन ऊर्जाओं से हम कनेक्ट हो पाएंगे। एक बैक नहीं होता है, बहुत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब हम उस शक्ति की ओर बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं।
धीमे धीमे अभ्यास करिए। ध्रुव जी ने जब उस अनहद अनहद अर्थात आपके गले के पीछे आप देखिए यहाँ पर एक मोटा सा गुल्फ जैसा है, पीछे एक बंधन जैसा है पीठ के पीछे, ये खुलता है, इस गांठ को खोलना पड़ता है। जब वो स्राव ऊपर को चढ़ता है और मस्तिष्क से होकर के टिप टिप करके गिरता है, उसकी जो आवाज है उसे अनहद बोलते हैं। बरसे कंबल भीगे पानी, वही अनहद है। और कान में उंगली लगाइए और सनसनाहट न सुनाई दे, ये भी अनहद का ही स्वरूप है। सनसनाहट नहीं तो समझ लो साधना बहुत तेज कर दो, बस टिकट कटने वाली है, बोलो जय श्री राधे। सनसनाहट न आना यानी मृत्यु का संकेत, कुछ दिन में कार्य हो जाएगा। इसलिए इन विषयों को ध्यान रखिए। और इस प्रकार से ध्रुव जी की साधना बढ़ती गई। अब अनहद का श्रवण कर रहे हैं और एक दिन इन्होंने अपनी श्वास को भी रोक दिया। इनकी श्वास रुकी तो त्रिलोकी की श्वास रुकने लगी, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। प्रभु ने देखा, अरे छोटा सा ध्रुव, दौड़कर भगवान आए और भगवान अब खड़े हैं सामने। ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव अंतःकरण में डूबे हुए, आंखें कैसे खोलते आंखें, बाहर आना ही नहीं चाहते। तो भगवान गए, हृदय में प्रवेश कर गए। और जब हृदय में प्रवेश किया तो उन्होंने आंख खोली और आंख खोली। अब भगवान को प्यार से देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। छोटा सा बच्चा क्या बोलेगा। तो भगवान ने सोचा ये तो ठगा ठगा सा स्थिर है, प्रभु सामने आ जाए। तो बड़े से बड़े लोग ठगे ठगे रह जाते। उठाया शंख, स्पर्श कराया मुख से, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीवत अखिल शक्ति धराः, यो अंतः प्रविश्य मम। और वो शंख का प्रवाह गया और छोटा सा बालक संस्कृत में सुंदर स्तुति। अब प्रभु ने कहा, बोलो ध्रुव क्या चाहते हो, अगर आपको देना है तो मुझे एक चीज दीजिए, मुझे अपने गोद में बिठा लीजिए। माँ ने तो यही कहा था। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन ध्रुव कहते एक वचन और दीजिए, हम आपकी गोद में बैठ जाएंगे तो कोई धक्का तो नहीं मारेगा। कहा मेरी घरवाली ऐसी नहीं, बोलो जय श्री राधे। मेरा कहना लक्ष्मी मानती है, नहीं देगी धक्का, बैठो। और अब बैठ गए। बड़े प्यार से प्रभु ने देखा, और क्या चाहते हो। कहा कुछ नहीं, बस गोद चाहता हूं, गोद से मत उतारना, मैं गोद से नहीं उतरूंगा। तो प्रभु ने कहा तुम्हें घर भी जाना है, और सुनो अभी तुम्हारी कुछ चीजें शेष बची हैं, इसलिए 36,000 राज्य का संचालन करना। कहा हमको राजा वाजा नहीं बनना, हम इसी गोद में बैठेंगे। कहा बेटा याद करो पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि थे और मैं तुम्हें दर्शन देने आने वाला था, चल पड़ा था। तभी एक राजा अपनी सवारियों के साथ निकला तो तुम्हारे मन में एक क्षण के लिए आया, काश मैं भी राजा होता तो हाथी होते, सैनिक होते। मैंने देख लिया, मैं चुपचाप वहां से चला गया। इसलिए पहले तुम राजा बनो, 36,000 वर्ष का राज्य स्वीकार करो। उसके बाद मृत्यु देवी जब आएगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मृत्यु देवी के शीश पर पग रखकर अपनी माँ सुनीति के साथ मेरे लोक में आओगे। और आज से तुम ध्रुव तारे के रूप में आकाश में विद्यमान होगे। और ध्रुव तारे का जो दर्शन करेगा, विवाह में कराया जाता है साक्षी भाव से, इसलिए ध्रुव जी की भक्ति सफल हुई। और ये सूचना मिल गई उत्तानपाद को, दौड़ा दौड़ा आया, सुरुचि दौड़ के आई। अब तो अपने बेटे को ले गए, अभिषेक किया और उनको राजा बना दिया। ऐसे हुए ध्रुव जी। ये कथा भागवत में आई है। ध्रुव के चरित्र से क्या प्रेरणा मिलती है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, उसका प्रयास। हम लोग जो चाहें सो कर सकते हैं, लेकिन इतनी निष्ठा तो हो। बुढ़ऊ घर में नाराज हो जाए ना, बहुरिया पराठा न दे गरम गरम सुबेरे सुबेरे, तो क्या कहते हैं, अरे सुनती हो हम जा रहे हैं काशी, अब नहीं रहेंगे इस घर में, हमको सुबेरे सुबेरे नाश्ता नहीं मिलता, अखबार नहीं मिलता, हम जा रहे हैं।
और जब बाहर निकल जाते, जा रहा हूं काशी, जा रहा हूं काशी, जा रहा हूं काशी, तभी पोता आता है और दादाजी का हाथ पकड़कर कहता, दादा कहाँ जा रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो। जा रहा हूं बेटा काशी। अरे गरम गरम पराठे। जैसे पोता आया, दादाजी बोला तो उंगली पकड़ के फिर घर में वापस बोलो जय श्री राधे। ये कौन सा वैराग्य है। तो माया पकड़ती है, लेकिन घर में बैठे बैठे अपनी अचल निष्ठा से, ध्रुव निष्ठा से जो जन साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। कोई जरूरत नहीं आप वृंदावन आओ, अयोध्या जाओ, वहां पर अपना वास करो। अगर समय है तो चले जाओ। सब कुछ करते हुए अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान देते रहा करें। और इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे उत्कल नाम के एक राजा हुए और उत्कल के बेटे बेन हुए। बेन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो कहता था विष्णवे नमः नहीं, बेन की पूजा करो। बेन अपनी पूजा करवाना चाहता था, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि ये न संतों की मानता है न किसी की, इसलिए बेन श्रापित हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बेन के शरीर को नाव में रखा गया, तेल में रखा गया, और बेन के शरीर को मथ करके जिनका प्राकट्य किया गया वे हुए पृथु। बोलिए पृथु भगवान की जय। और पृथु ने ही ये पृथ्वी दी है हम लोगों को। जो समतल भूमि आज आपको खेती के लिए प्राप्त हो रही है, ये पृथु की देन है। जब पृथु राजा बने तो प्रजा में एक ही कष्ट था कि अन्न नहीं होता है। तो पृथु ने सोचा कि मैं इस धरती को भेद के रखूंगा। तो बाण लेकर चले, धनुष लेकर चले। धरती ने गाय का रूप बनाया और धरती ने आकर कहा कि राजा साहब मेरी क्या गलती है, आपकी प्रजा अच्छे कर्म करेगी तो फसल होगी, आपको फसल की प्राप्ति होगी। ये कर्म नहीं, अकर्मण्य। और जब अकर्मण्य होता है मनुष्य, कर्महीन हो जाता है, तो वो दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। नदी चैतन्य है, आकाश अपना काम कर रहा है, सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना कर रहे हैं, वृक्ष प्रकृति अपना सब काम कर रही है। मनुष्य अकर्मण्य हो रहा है। अगर चाह लो तो सारे मार्ग आपके लिए सुलभ हैं। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उस पुरुषार्थ से अपने मार्ग की प्राप्ति आप कर सकते हो। और वही कार्य पृथु ने किया। धरती को जब ज्यादा परेशान करने लगी, धरती ने कहा ये कर्म करे। तो प्रजा ने कर्म करना शुरू किया, लगा दिया कि भूमि को समतल करो। भूमि समतल हुई और लहलहाती हुई खेती होने लगी, फसल होने लगी। फिर पृथु ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में 99 यज्ञ होने के बाद राजा पृथु का घोड़ा चुरा लिया गया अश्वमेध यज्ञ का। और किसने चुराया? इंद्र ने। उसको लगा कि ये इंद्र बन जाएंगे आगे। ऋषियों ने आकर कहा इंद्र ने घोड़ा चुराया है, मंगवा लीजिए। तो पृथु ने कहा कि अगर मैं इंद्र बन गया तो उसी के जैसा स्वभाव तो रहेगा। इंद्र बनकर भी चोरी कर रहा है। अगर मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लूंगा तो मुझे इंद्र की पदवी मिल जाएगी। मुझे ये पदवी अब नहीं चाहिए। मैं 99 यज्ञ कर चुका हूं, मुझे नहीं करना 100। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा पृथु ये बताओ, 99 यज्ञ तो तुमने किए हैं, कुछ मांगो, क्या मांगते हो? कहा मुझे इस लोक की कोई सामग्री नहीं चाहिए, मुझे सुख की कामना की सामग्री नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए। बोलो जय श्री राधे। 10,000 कान की, 10,000 कानों की शक्ति। भूप सहस्रदस एक उबारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा चले थे धनुष को उठाने के लिए, और अगर उठा लेते तो 10,000 से विवाह होता क्या जानकी जी का? नहीं। तो 10,000 राजा नहीं, सहस्रार्जुन और दशानन। ऐसे ही 10,000 कान नहीं, ऊर्जा मांगी कि 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए। और इस कान से मैं क्या करूंगा? इस कान से आपकी कथा का श्रवण करूंगा।
राजा पृथु को शक्ति प्राप्त हुई। पृथु के बेटे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटे हविर्ध्यान और हविर्ध्यान के बेटे हुए प्राचीन बर्री। प्राचीन बर्री को नारद जी ने ज्ञानो उपदेश किया था। इस प्रकार से ये जो कथा है श्रीमद् भागवत की चौथे दिन की कथा में नाना प्रकार के चरित्र सुनने को हम लोगों को मिलेंगे। आगे 28 नरकों का वर्णन आया है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे लोगों को प्राप्त करता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। जो जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं उनको प्रभु का लोक ही प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा जो भी श्रवण करता है जिस भाव से, एक तो श्रीमद् भागवत की कथा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर पितृदोष आपके घर में है तो मुक्ति मिलती है। भागवत की कथा, और चीजें तो दुनिया में आपको सुलभ हो सकती हैं, आप पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लोगे, लेकिन भागवत की कथा के लिए जब वहां से आदेश पारित होता है कि ये जन कथा में जाएंगे, वे ही जन कथा में बैठ पाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो नरक तो किसी को, मैं नरक की कथा क्यों सुनाऊं आप लोगों को, भागवत में है इसलिए सुनाना पड़ता है। कौन कौन से नरक हैं? तामिस है, अंधतामिस है, रौरव है, कुंभी पाक है, और इसमें यही सब है भैया। पर स्त्री के साथ गमन करोगे तो लोहे की एक स्त्री बनाई जाएगी, उसको जलाया जाएगा। जब तुम दुनिया छोड़ के जाओगे तो उसी से चिपका दिया जाएगा। बोलो जय श्री राधे। एक नरक ये भी है। 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण में वो नरक बताया गया है भागवत में। और इसमें एक कुंभी पाक है, उसका वर्णन है कि उसमें रक्त है, मज्जा है, वसा है, गंदगी है। पाप करते हैं जो जन, वे उसको पीते हुए, उस हलाहल से होते हुए पार करते। तो ये नरकों की कथा मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से मनुष्य जो कर्म अभी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका जीवन बनता चला जाता है। आप अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, हाथ से ताली बजाओ और अच्छे जीवन को प्राप्त करो और भजन गाते रहो। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सावरा हम बोलते बोलो जय श्री राधे, तो बड़े धीमे से उठेगा जय श्री राधे। आलस्य अच्छा नहीं होता और कथा में बड़े भाव से बैठना चाहिए। जब कथा में भजन हो तो आनंद से झूमना चाहिए। इसलिए ऐसी वाली ताली नहीं कि बस बजा रहे, दीदी ने कहा सावरा, नहीं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी तालियां जिससे आपका जोश रहे तो हम सबको भी आनंद आए। बोलो जय श्री राधे।